Israel's policy is clear, and our message to the terrorists is also clear. You can run, you can hide, but in the end, Israel will get you. इजराइल के प्रधानमंत्री के इस बयान को हल्के में लेने वाले अब निपट रहे हैं। इजराइल ने फिलिस्तीन पर कहर ढा दिया है। पिछले 3 दिनों से इजराइल गाजा पट्टी पर आग बरसा रहा है। इजराइल का कहना है कि वो हमास और इस्लामी जिहाद का नामो निशान मिटाने के लिए लगातार मिसाइल दागने के साथ लड़ाकू विमानों से बम गिरा रहा है। इजराइल कह रहा है कि वो आतंकवाद से अपनी लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। इसके लिए वो लगातार बमबारी जारी रखेगा। हालांकि बमबारी सिर्फ इजराइल की तरफ से नहीं बल्कि फिलिस्तीन की तरफ से भी हो रही है और नुकसान आम लोगों के घरों और जिंदगियों को उठाना पड़ रहा है। गुरुवार की रात गाजा पट्टी पर इजराइल ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इजराइल का दावा है कि इस हमले में हमास के 2 कमांडर मारे गए। इजराइल सहित पश्चिमी देश हमास को एक आतंकी संगठन मानते हैं, जबकि ज्यादातर अरब देश दावा करते हैं कि हमास एक ऐसा संगठन है जो आजाद फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा है। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये हमास और फिलिस्तीनियों पर नजर बनाए हुए है, वो छिप नहीं सकते। उन पर कब और कहां से हमला करना है ये हम तय करेंगे। साथ ही ये लड़ाई कब खत्म होगी इसका फैसला भी इजराइल ही करेगा। Israel's policy is clear. Those who seek to harm Israel will be harmed. Those who kill our citizens will pay a heavy price. And those who fire on our cities and civilians will be held responsible for their actions. It may take time, but Israel will ultimately reach these terrorists. No one should doubt Israel's resolve to defend its citizens. If that is not clear today, it will become even clearer in the future. Israel will do whatever it has to do to protect our state and to protect our people. Israel's policy is clear, and our message to the terrorists is also clear. You can run, you can hide, but in the end, Israel will get you. पिछले 3 दिनों में इजराइल के हवाई हमले में 28 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि दर्जनों घायल हुए हैं। साथ ही इस हमले में कई घर जमींदोज हो गए। स्कूल, अस्पताल जैसे बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायली बमबारी का हमास के लड़ाके भी जवाब दे रहे हैं। गुरुवार को हमास ने 600 से ज्यादा रॉकेट इजराइल क्षेत्र में दागे। ज्यादातर रॉकेट को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया, लेकिन कुछ रॉकेट इजराइल के रिहायशी इलाके में गिरे, जिसमें से एक 70 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।